हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल O4S पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th के इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसे आपका हो जाता है कठोरता, संपीड़ितता, तरलता, गतिज ऊर्जा, घनत्व, गलनांक और हिमांक, क्वथनांक। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आप लोगों को समझ में नहीं आते हैं कि इनका मतलब क्या होता है, क्या होते हैं ये। तो आज हम आपको उसी के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले टॉपिक जो हमारा दे रखा है उसके बारे में बात करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा कठोरता। चलिए देखते हैं आज के टॉपिक। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए पहली हेडिंग दे रखी है कठोरता। कठोरता क्या होता है? भारी बल के अधीन होने पर किसी पदार्थ की अपना बनाए रखने की प्रवृत्ति को कठोरता कहते हैं। इसका मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई पत्थर है, ये एक आपके पास पत्थर है, आप इसको खूब दबाओ, अपनी पूरी ताकत से भी आप इस पर प्रेशर डालोगे, दबाओगे, लेकिन ये अपना आकार नहीं बदलेगा। टूट जाएगा लेकिन आकार नहीं बदलेगा। इसी को कहते हैं कठोरता। नेक्स्ट आपको दे रखा है संपीड़ितता। संपीड़ितता क्या होता है? संपीड़ितता का मतलब होता है पदार्थ में अंतराण्विक स्थान होता है। पदार्थ पर लगाया गया भारी बल इन कणों को करीब ला सकता है। इस गुण को संपीड़ितता कहा जाता है। इसका मतलब हो जाता है, फ्रेंड्स देखिए, जैसे मान लीजिए जब आपको कोई गैस है, गैस तो पूरे कमरे में भरी हुई है। अगर हम चाहें उसको कंप्रेस करके एक बोतल में ही भर सकते हैं। तो कंप्रेस करने के लिए उस पर प्रेशर लगाया जाता है। प्रेशर, जैसे गैस के अणु इतने दूर दूर हैं, अब इन पर प्रेशर लगाया जाएगा तो ये अणु पास पास आ जाएंगे, और जब ये अणु पास पास आ जाएंगे तो थोड़ा सा ठोस भी बन जाएंगे और कम जगह में आ जाएंगे। इसी को संपीड़ितता कहते हैं। कहने का मतलब है, क्या कि मान लो इतने जो गैस है इतने में भरी हुई है, इसमें दूर दूर कण हैं। इसी को जब हम छोटे में भरेंगे तो ये कण पास पास आ जाएंगे। इन तो हम जो बल लगाते हैं कणों को पास में लाने के लिए, उसी को संपीड़ितता कहते हैं। कंप्रेस करते हैं, संपीड़ करते हैं भारी बल लगाकर। ये देखिए आपको लिखकर भी दिया गया है, भारी बल लगाकर हम लोग कंप्रेस करते हैं। जैसे मान लो सिलेंडर में गैस भरनी हो, गैस तो पूरे में फैली हुई होती है, उस गैस को सिलेंडर में भरने के लिए कण पास पास लाए जाते हैं मशीनों के द्वारा। इसी गुण को संपीड़ितता कहते हैं। गैस और तरल पदार्थ संपीड़ित होते हैं, ठीक है। अब ठोस तो संपीड़ित नहीं हुआ, ठोस में तो कठोरता गुण होता है, संपीड़ितता का नहीं होता है। गैस जो होती है, यहाँ पे गैस होगा, गैस जो होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा कंप्रेस की जा सकती है, उसमें संपीड़ितता ज़्यादा होती है। तरल में संपीड़ितता कम होती है। नेक्स्ट आपको डाउट दे रखा है तरलता। तरलता क्या होता है? तो कणों के बहने की प्रवृत्ति को तरलता कहते हैं। बहने की यानी कि मान लो आपको कोई पत्थर दिया जाए, क्या आप उस पत्थर को बहा सकते हो? नहीं ना। लेकिन वहीं अगर पानी डाल दिया जाए तो वह बह जाएगा। गैस चारों तरफ बहती है, यानी कि कह सकते हैं कि जो तरलता होती है गैस में सबसे अधिक होती है, और द्रव में गैस से कम और ठोस से ज़्यादा होती है। द्रव जो होता है वो सिर्फ एक तरफ ही तरल होता है, लेकिन जो गैस होती है वो चारों ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। इसके बाद दे रखा है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होता है? कणों की गति के कारण इनमें मौजूद ऊर्जा। मतलब जैसे ठोस है ये, इसमें बहुत सारे कण हैं, ये आपस में जो गति करते हैं, इधर उधर टहलते हैं, चलते हैं, तो इनमें ऊर्जा बनती है। उसी ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का मतलब होता है गति में करने वाली ऊर्जा। एक होती है स्थैतिक ऊर्जा, वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, एक जगह ही होती है, ठीक है। उसके बाद दे रखा है घनत्व। बात करें घनत्व का होता है,
तो इसे प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठोस पदार्थों का घनत्व ज़्यादा होता है और द्रव का उससे कम होता है, और सबसे कम जो घनत्व होता है वो गैस का होता है। तो ये कुछ टॉपिक मैंने आपको बताए थे जो मैंने क्लियर कर दिए हैं। और अगर आपको इनमें किसी भी टॉपिक पर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बता दूंगी। नेक्स्ट आपके टॉपिक्स दे रखे हैं, गलनांक क्या होता है। जब कोई पदार्थ है उसको द्रव से ठोस में बदलते हैं, द्रव से ठोस में बदलते हैं तो उसे जमना कहते हैं। वहीं अगर ठोस से द्रव में बदलें तो उसे गलन कहते हैं। और जिस तापमान पर वह ठोस से द्रव में बदलता है उसे गलनांक कहते हैं। वह तापमान जिस पर वायुमंडलीय दाब पर ठोस अपनी अवस्था को द्रव, यहाँ पे ये नहीं होगा, द्रव होगा, द्रव में बदलता है उसे द्रव का गलनांक कहते हैं। जैसे मान लो लोहे का गलनांक क्या है, 1535 यानी 1535 डिग्री सेल्सियस। जब लोहे को 1535 डिग्री सेल्सियस पर लाया जाता है तो वो गलने लगता है। तो जो ये टेम्परेचर का मान दे रखा है इसे गलनांक बोलेंगे। ये जो टेम्परेचर दे रखा है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, गलनांक बोलेंगे। बर्फ का गलनांक क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हिमांक। हिमांक क्या होता है, हिमांक बिंदु किसी द्रव का वह तापमान है जिस पर वह वायुमंडलीय दाब पर अपनी अवस्था को द्रव से ठोस में बदलता है। हिमांक का मतलब हुआ द्रव का वह तापमान जिस पर द्रव से ठोस में बदलता है। जैसे मान लो आपके पास जल है, तो आप जो ये जल है एक निश्चित टेम्परेचर पर बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। वो जो निश्चित टेम्परेचर होता है उसी को हम लोग हिमांक बोलते हैं। उसके बाद दे रखा है क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है, किसी द्रव का क्वथनांक वह तापमान है जिस पर द्रव का वाष्प द्रव वातावरण वायुमंडलीय द्रव के बराबर होता है। वातावरण जो होता है वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। इस तापमान पर द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जैसे जल का 100 डिग्री सेल्सियस है, जब जल को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो वह पानी वाष्प बन के उड़ने लगता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वथनांक। और एल का क्वथनांक होता है 78 डिग्री सेल्सियस। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने आपको बता दिया। आज की वीडियो का मुख्य एजेंडा है ये फोटो। इसमें हम आपको बहुत आसानी से समझा देंगे। जो 6 अवस्थाएं होती हैं उन 6 अवस्थाओं को हम आपको बड़ी आसानी से समझा देंगे। सबसे पहले आपको दे रखा है ठोस। ठोस क्या होता है, इसमें कण पास पास होते हैं, कठोरता होती है, संपीड़ितता सबसे कम होती है, तरलता सबसे कम होती है और नगण्य होती है। ठीक है। इसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठोस के एग्जाम्पल में हमने ले लिया बर्फ। ठोस के एग्जाम्पल में हमने क्या ले लिया, बर्फ। अब देखो, ठोस यदि द्रव में बदलता है, ठोस यदि द्रव में बदलता है, मान लीजिए बर्फ है, बर्फ जल में बदलती है, अगर जल में स्थानांतरित होती है तो उस प्रक्रिया जो होती है उस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग गलन। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, गलन बोलते हैं, गलन। और यदि द्रव ठोस में परिवर्तित होता है तो उसे जमना बोलते हैं। मान लो द्रव है, जल है, जल को हम लोग फ्रीजर में रखते हैं, वो जम जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाई बर्फ जम गई, यानी कि जमना बोलते हैं। तो 2 प्रक्रियाएं समझ में आ गई, जलना, गलन और जमना। उसके बाद जब ये द्रव, यही द्रव गैस में बदलता है तो इसे हम लोग बोलते हैं वाष्प। जब हम पानी को बहुत देर तक खौलाते हैं तो वो वाष्प में परिवर्तित हो जाती है, जल वाष्प में बन जाती है। उसी जल वाष्प को जब हम लोग द्रव में परिवर्तित करते हैं तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं संघनन। आप कभी भी देख लेना, भगोने में पानी गर्म होता है, उसके ऊपर आप थाली रख दो, थाली का टेम्परेचर ठंडा होता है स्टार्टिंग में, तो उस पर भाप बन के जब थाली में टकराती है तो वहाँ से छोटी छोटी पानी की बूंदें गिरने लगती हैं, यानी कि जो भाप है वो द्रव में कन्वर्ट हो गई। इसी को हम लोग बोलते हैं संघनन। उसके बाद देख लो,
यदि ठोस से कोई पदार्थ सीधे जलवाष्प बन जाता है। सीधे जलवाष्प कैसे बनेगा, हमने तो आज तक नहीं देखा ये। तो ये कैसे होता है, आपने कपूर देखा हो, कपूर, नेपथलीन देखा हो, इनको आप थोड़ी देर हवा में ऐसी मतलब खुले में रख दो, ये 2-4 मिनट में वाष्प बन जाएंगे, आपको दिखेगा नहीं। क्या वो द्रव में नहीं बदलेंगे, सीधे हवा में, वायु में, गैस में बदल जाएंगे, ठीक है। और अब अगर बात करो गैस से ठोस में बदलता है तो उसे बोलते हैं हम निक्षेपण, ठीक है। चलिए सबसे पहले अगर ठोस से द्रव में बदलता है तो जमना बोलते हैं, द्रव से ठोस में बदलता है तो गलन बोलते हैं, ठोस से गैस में बदलता है यदि तो ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, गैस से निक्षेपण होता है अगर बर्फ जमती है तो, या ठोस में बदलता है तो। द्रव यदि आपका गैस में बदल जाए तो उसे बोलते हैं वाष्प, जलवाष्प, ठीक है। और यही गैस जब आपकी वापस द्रव में बदलती है तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, संघनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संघनन। और जब इसी द्रव को अधिक गर्म किया जाता है, वाष्प से भी ज़्यादा गर्म किया जाता है, तो इसे हम लोग क्वथनांक बोलते हैं। जैसे जल को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो इसे हम लोग क्वथनांक बोलते हैं। आशा करती हूँ आज के आपको सभी टॉपिक समझ में आए होंगे, और जो भी समझ में आपको ना आया हो आप हमसे पूछ सकते हैं, अपना डाउट जरूर क्लियर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और ऐसी बहुत सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये नॉलेज आपके दोस्तों तक पहुंच पाए इसलिए अपने दोस्तों को शेयर करें। और एक बार फिर से अगर कोई डाउट होता है या आपको कोई और वीडियो चाहिए, कोई और कंटेंट चाहिए, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।